राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज आपका बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10th एंड 12th के जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का आपको परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार को आपका पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे, पेपर के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7/2023 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, और इस बार जो परीक्षा में ना 100% सिलेबस आएगा। ठीक है, 100% जो सिलेबस है उसमें से सवाल है पूछे जाएंगे, और इसमें है ना जो कि 40% तो क्या हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, 40% ऑब्जेक्टिव हो गए, मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन है आपके जो कि ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, मतलब क्यों उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके वैसे। ठीक है, 30% आपके आएंगे छोटे, और इतने ही प्रतिशत सवाल बड़े हो गए, मतलब 30% तो आपके छोटे सवाल होएंगे ना। ठीक है, अति लघुरात्मक लघुरात्मक। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरात्मक हैं और निम्नात्मक हैं वो भी आपके 30% ही आएंगे। ठीक है, मतलब 20-25 सवाल आएंगे उसमें से, जो कि आप देख लेना। और हालांकि पेपर में वेटेज ऑब्जेक्टिव के सवालों को दिए गए, मतलब ज़्यादा सवाल है ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये बात है राजस्थान, लेकिन अंकों के लिहाज में बड़े सवाल अधिक महत्वपूर्ण होंगे, मतलब जो अंक होंगे ना वो बड़े सवाल में ज़्यादा होंगे। ठीक है, छोटे सवाल तो आपको पता है एक एक नंबर के आएंगे, कितने होंगे ये 10 दे 12 दे। ठीक है, तो इतने ही लस्त हैं। उसके बाद बड़े सवालों में है ना जो कि मार्क्स हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन सवाल हैं वो 30% ही आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा सवाल कौन से होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद बात करें राजस्थान सरकार, राजस्थान शिक्षा विभाग के शासन सहायक सचिव दीपक सोनी ने परीक्षा के पैटर्न के संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि है ना, पहले क्या था 2 घंटे 45 मिनट था। ठीक है, और अब की बार है ना 3 घंटे और 15 मिनट है वो आपका रहेगा। ठीक है, 3 घंटे कर दिया गया, 3.25 घंटे। और वहीं 2 सवालों के बीच चॉइस और सिर्फ निम्नात्मक प्रश्नों में दीजिए, मतलब जो चॉइस है ना, मतलब अथवा में प्रश्न है ना वो आपको निम्नात्मक प्रश्नों में ही देखने को मिलेंगे, बाकी किसी में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले अति लघुत्मक में भी जो चॉइस हैं वो मिलती थी, जो कोरोना में था ना वो। ठीक है, तो पिछली बार था। ठीक है, ये तो उसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन अब की बार चॉइस है वो नहीं मिलेगी, निम्नात्मक प्रश्नों में ही चॉइस आपको मिलेगी। यानी कि इन 2 सवालों में से एक सवाल को छात्र हैं वो हल कर पाएंगे, मतलब 2 सवाल दे दिए कि इनमें से जो कि आपको है एक हल करना है, बीच में अथवा लिखा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे अब तो। इन 2 सवालों में से किसी एक सवाल को छात्र हल पर करवाएंगे। सवालों की संख्या फिलहाल जारी नहीं की गई, मतलब सवाल कितने होंगे उसकी संख्या अभी जारी नहीं की गई है। 7/2022 की परीक्षा के में कोरोना के कारण 70% सिलेबस में से ही सवाल पूछे गए थे। ठीक है, मतलब पिछली बार ही। ठीक है, और 7/2021 में छात्रों की असेसमेंट का परिणाम जारी किया गया था। कोरोना के बाद अब कक्षाएं भी नियमित रूप से लग रही है, मतलब अब। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा 100% सिलेबस है उसमें से सवाल हैं वो पूछ जाएंगे। ठीक है, पिछली बार की तरह इस बार है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और फिर इस बार है ना पढ़ना पड़ेगा आपको। और फायदा है वो किसको मिलेगा, 12th क्लास वाले अब सुनो तुम, 12th क्लास वालों के लिए अब है। ठीक है, महत्वपूर्ण अपडेट, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो अधिक होने से थ्योरी विषय जैसे इतिहास वालों को फायदा मिलेगा। इसमें अंग्रेजी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, आदि सब्जेक्ट के स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सवाल अधिक होने से वे थ्योरी सवालों को भी अधिक समय है वो दे पाएंगे, मतलब जो इतिहास वाले हैं ना और अंग्रेजी साहित्य है, हिंदी साहित्य, ये क्या करेंगे थ्योरी सवाल है वो होगे ना जो जिसमें सिर्फ छापना है। ठीक है, फेंकनी, तो उसमें वो अधिक समय दे पाएंगे। लेकिन साइंस मैथ्स के छात्रों को इसमें है ना परेशानी हो सकती है, जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, तो ये अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की। और जो मॉडल पेपर हैं वो कब आएंगे वो आपको मैं बता दूं, 7/2023 के मुख्य परीक्षा के नए मॉडल टेस्ट पेपर भी जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स पहले ही जारी कर चुके हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट इस पैटर्न को मॉडल पेपर से समझकर प्रैक्टिस कर पाएंगे, मतलब मॉडल पेपर जारी करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कितने निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, कितने जो कि किस पार्ट से आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको सब कुछ कैसे पता चलेगा, मॉडल पेपर से ही पता चलेगा। ठीक है, और वो मॉडल पेपर कब जारी किए जाएंगे तो आपको मैं बता दूं, दिसंबर में आपके मॉडल पेपर हैं वो जारी होने की पूरी संभावना है। दिसंबर में आपके मॉडल पेपर हैं वो जारी हो जाएंगे। ठीक है, अभी कोई भी मॉडल पेपर नहीं जारी होंगे, जो भी आपको मतलब बता रहे हैं वो फेंक है सिर्फ। ठीक है, और सीबीएसई के एग्जाम भी पुराने पेपर पैटर्न से होंगे। ठीक है, तो ये सीबीएसई वालों के लिए ये हम आप नहीं बताते हैं। बाकी ये जो अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी, 2023 की परीक्षा पैटर्न जारी, आर्ट्स के छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा
और 40% तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और 30% क्या हो गए जो छोटे और बड़े सवाल है ना वो रहेंगे। ठीक है, तो इसके मार्क्स के बात करें 40% के, तो ये मार्क्स हैं ना कम होंगे, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, दो दो नंबर के थोड़ी हो गए आपके। ठीक है, तो और बाकी जो बड़े सवाल हो गए ना निम्नात्मक हैं उनके मार्क्स भी ज़्यादा हो गए, 5-5 6 नंबर के। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली होगी। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।